हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत की प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है। दोस्तों हम आपके लिए महापुरुषों की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसके तहत हम आपको भारत के सभी जो महापुरुष हैं उन सभी के बारे में एक एक करके बताएंगे। इसके साथ ही साथ जो प्रमुख शासक हुए हैं, प्रमुख मंदिर और तथा साथ ही साथ प्रमुख जो किले हैं उन सभी की जानकारी आपको हम प्रतिदिन एक एक वीडियो बनाकर देते रहेंगे। आज की क्लास को शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा भारत की प्रमुख पर्वत चोटियाँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हम लोगों को क्या क्या अध्ययन करना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भारत की प्रमुख चोटियाँ, वो उनकी लोकेशन कहाँ पर है और उनकी ऊंचाई कहाँ पर है। इससे आपकी परीक्षा में एक न एक प्रश्न अवश्य बनता है, चाहे वो जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो, यूपी पुलिस हो, सीपीओ हो, आरपीएफ हो, चाहे जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न यहाँ से अवश्य बनता है। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे माउंट केटू की। माउंट केटू पर्वत चोटी जो है ये जम्मू कश्मीर में है। माउंट केटू की बात करें तो ये पाक अधिकृत जो पीओके है वहाँ पर माउंट केटू पड़ता है, जम्मू कश्मीर में है। और इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो 8,611 मीटर है। माउंट केटू पर्वत भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी स्थिति जम्मू कश्मीर में है, पाक अधिकृत क्षेत्र में है और इसकी जो ऊंचाई है ये 8,611 मीटर है। दूसरी चोटी की बात करें साथियों तो दूसरी चोटी है कंचनजंगा चोटी। दोस्तों इसको क्रमबद्ध लगाया गया है, सबसे ऊंची चोटी, उससे कम ऊंची चोटी, उससे कम ऊंची चोटी, अर्थात अवरोही क्रम में इसको लगाया गया है। दोस्तों हम बात करेंगे अब कंचनजंगा की। तो कंचनजंगा चोटी जो है ये सिक्किम में पड़ती है और इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम में पड़ती है और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। अगली चोटी की बात करें साथियों तो अगली चोटी है नंदा देवी। नंदा देवी की अगर बात करें तो नंदा देवी चोटी जो है ये उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। देवभूमि भी कहा जाता है उत्तराखंड को और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड को ही कहा जाता है। तो उत्तराखंड से संबंधित अन्य बात करें तो पंच केदार यहाँ पर स्थित हैं। उत्तराखंड में 4 तीर्थ यात्रा धाम भी उत्तराखंड में स्थित हैं। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड घूमने के लिए या पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जा सकता है। नंदा देवी पर्वत जो है, नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है ये 7,816 मीटर है। आप सभी लोगों से एक निवेदन है, कभी भी उत्तराखंड जाएं तो केदारनाथ धाम के दर्शन अवश्य करें, पंच केदार के दर्शन करें, बद्रीनाथ के दर्शन करें और उत्तराखंड की जो मनमोहक दृश्य है उसको अवश्य एक बार अपने जीवन में उसको अनुभव अवश्य करें। नंदा देवी उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। अगली पर्वत चोटी की अगर बात करें तो यह है कामेट पर्वत। कामेट पर्वत चोटी है, ये भी उत्तराखंड में पड़ती है और इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। नंदा देवी, कामेट ये दोनों उत्तराखंड में पड़ते हैं। नंदा देवी पर्वत चोटी की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। कामेट पर्वत चोटी की ऊंचाई 7,756 मीटर है। अगली चोटी की बात करें साथियों तो अगली चोटी है सालतोरो कांगरी। सालतोरो कांगरी की अगर बात करें तो सालतोरो कांगरी जम्मू कश्मीर में पड़ती है और इसकी जो ऊंचाई है ये 7,742 मीटर है। इससे पहले हमने देखा माउंट केटू, वो भी जम्मू कश्मीर में पड़ती है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और सालतारो जो है ये भी जम्मू कश्मीर की एक चोटी है और इसकी ऊंचाई 7,742 मीटर है। अगले चोटियों की अगर बात करें साथियों तो अगली चोटियां हैं सैसर कैंगरी। सैसर कैंगरी की अगर बात करें तो सैसर कैंगरी ये लद्दाख में पड़ती है और इसकी जो ऊंचाई है ये 7,672 मीटर है। सैसर कैंगरी लद्दाख में पड़ती है, इसकी ऊंचाई 7,672 मीटर है। अब आगे की बात करें तो
मामोस्तोंग कांगड़ी जो है ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ती है और इसकी ऊंचाई 7516 मीटर है। मामोस्तोंग कांगड़ी जो है ये भी एक प्रसिद्ध चोटी है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है और इसकी ऊंचाई 7516 मीटर है। अगली चोटी की अगर बात करें साथियों तो अगली चोटी है रीमो। रीमो जो चोटी है ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ती है और इसकी ऊंचाई जो है ये 7385 मीटर है। रीमो जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ऊंचाई इसकी 7385 मीटर है। साथियों इससे 2 नंबर आपकी परीक्षा में अवश्य बन सकते हैं। एक न एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। पूरा वीडियो अंत तक देखें, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ है। अगली चोटी की अगर बात करें तो हरदोल पर्वत चोटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7151 मीटर है। हरदोल पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7151 मीटर है। चौखंबा की बात करें तो चौखंबा चोटी जो है ये भी उत्तराखंड में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है ये 7138 मीटर है। हरदोल पर्वत, चौखंबा पर्वत और त्रिशूल पर्वत ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। त्रिशूल पर्वत चोटी की जो ऊंचाई है ये 7120 मीटर है। हरदोल पर्वत चोटी की ऊंचाई 7151, चौखंबा पर्वत चोटी की ऊंचाई 7138 और त्रिशूल पर्वत चोटी की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई 7120 मीटर है और ये सभी जो पर्वत चोटियाँ हैं ये उत्तराखंड में स्थित है। अगली चोटी की अगर बात करें साथियों तो अगली चोटियाँ हैं कांगतो की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। अरुणाचल प्रदेश का चीन के पास में पड़ता है और इसकी जो ऊंचाई है ये 7060 मीटर है। कांगतो चोटी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, इसकी ऊंचाई 7060 मीटर है। रोपुगरियल चोटी की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है ये 6816 मीटर है और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। साथियों अगर आगे बात करें सरमती पर्वत की तो पर्वत जो चोटी है, सरमती पर्वत चोटी की बात करें तो नागा हिल्स में पड़ती है। नागा हिल्स जो है ये नागालैंड में, आप सभी लोगों को पता होगा। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें साथियों तो इसकी ऊंचाई 3826 मीटर है। सरमती पर्वत चोटी नागा हिल्स में स्थित है जो कि नागालैंड में पड़ती है, उत्तर पूर्व के राज्य नागालैंड में पड़ती है। और इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 3826 मीटर है। अगली चोटी की बात करें तो संगदकफू जो है, संगदकफू चोटी पश्चिम बंगाल में पड़ती है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी हैं। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें साथियों, संगदकफू चोटी की ऊंचाई की बात करें पश्चिम बंगाल में पड़ती है, इसकी ऊंचाई 36 मीटर है, अर्थात 3336 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख चोटी है। अगली चोटी की अगर बात करें साथियों तो अगली चोटी है माउंट ईशो। माउंट ईशो की बात करें तो सेनापति जिला में पड़ती है। सेनापति जिला मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर पड़ता है, अर्थात इस चोटी का जो विस्तार है ये नागालैंड और मणिपुर दोनों जगह देखा जा सकता है। सेनापति जिला मणिपुर नागालैंड की सीमा पर पड़ता है और माउंट ईशो की जो ऊंचाई है ये 2994 मीटर है। माउंट ईशो पर्वत श्रेणी मणिपुर नागालैंड की सीमा पर पड़ती है। इसकी ऊंचाई की बात करें साथियों तो इसकी ऊंचाई 2994 मीटर है। अगले पर्वत की बात करें, पर्वत चोटी की बात करें साथियों तो अनाईमुड़ी। कल की वीडियो में आपको बताया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी की अगर बात करें साथियों तो अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट में पड़ती है, पश्चिम घाट में केरल में। पश्चिम घाट एक पर्वत है जिसे सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। इसकी एक चोटी है अनाईमुड़ी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये केरल राज्य में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अगली चोटी की बात करें साथियों तो डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पड़ती है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें साथियों तो इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी केरल राज्य में पड़ती है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। डोडा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ियों पर पड़ती है, तमिलनाडु में स्थित है और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अगले पर्वत श्रेणी की अगर बात करें साथियों, अगले चोटी की बात करें तो आरामकोंडा चोटी की अगर बात करें तो ये पूर्वी घाट में पड़ती है।
पूर्वी घाट के आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ती है। पूर्वी घाट का विस्तार आंध्र प्रदेश में भी है। आंध्र प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो पूर्वी घाट का ज़्यादातर विस्तार आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। पूर्वी घाट पर्वत जो है इसकी एक प्रमुख चोटी है आरामकोंडा। इसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। आरामकोंडा पर्वत चोटी की ऊंचाई 1680 मीटर है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगली चोटी की बात करें तो ये है सोमेश्वर किला चोटी। सोमेश्वर किला की अगर बात करें तो सोमेश्वर किला बिहार राज्य में पड़ता है और इसकी ऊंचाई 880 मीटर है। सोमेश्वर की बात करें तो बिहार में पड़ती है, इसकी ऊंचाई 880 मीटर है साथियों। अगली पर्वत चोटी की बात करें साथियों तो अगली पर्वत चोटी है बैलाडीला रेंज। बैलाडीला रेंज जो है ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 1276 मीटर है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में पड़ती है, इसकी ऊंचाई 1276 मीटर है। अगली पर्वत चोटी की बात करें तो सोनसोगोर जो चोटी है ये पश्चिम घाट में पड़ती है, गोवा राज्य में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 1166 मीटर है। सोनसोगोर पर्वत चोटी पश्चिम घाट का एक हिस्सा है और ये गोवा राज्य में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 1166 मीटर है। अगले पर्वत चोटी की बात करें साथियों तो ये गिरनार चोटी है। गिरनार चोटी, इस पे स्टार लगा लीजिए, प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गिरनार चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1069 मीटर। गिरनार गुजरात में स्थित है, इसकी ऊंचाई 1069 मीटर है। अगली पर्वत चोटी की बात करें साथियों तो अगली पर्वत चोटी है करोह पीक। करोह पीक की बात करें तो मोरनी हिल्स में पड़ती है। मोरनी हिल्स कहाँ पड़ती हैं, तो हरियाणा में। इसकी ऊंचाई 1467 मीटर है। करोह पीक की बात करें तो मोरनी हिल्स में पड़ती है और ये हरियाणा राज्य में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 1467 मीटर है। अगली पर्वत चोटी की बात करें तो ये पारसनाथ है। पारसनाथ की अगर बात करें तो झारखंड में पड़ती है, झारखंड राज्य में पड़ती है और इसकी ऊंचाई की बात करें साथियों तो इसकी ऊंचाई है 1370 मीटर। अगले राज्य की अगर बात करें साथियों तो अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में जो चोटी पड़ती है ये है मुल्लयनगिरी। मुल्लयनगिरी जो है ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई 1930 मीटर है। मुल्लयनगिरी पर्वत चोटी पश्चिम घाट का हिस्सा है या सह्याद्री पर्वत का हिस्सा है, कर्नाटक राज्य में पड़ती है और इसकी ऊंचाई 1930 मीटर है साथियों। अगली पर्वत चोटी की बात करें तो ये धूपगढ़ है। कल की वीडियो में बताया था आपको सभी पर्वतों के बारे में, जो प्रमुख पर्वत हैं और जो चोटियां हैं पहाड़ियों के बारे में कल की वीडियो को आपको बताया था। अगर आपने कल की वीडियो को नहीं देखा है और आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कल की वीडियो को अवश्य देख लीजिए। अगली बात करें धूपगढ़ पर्वत की तो धूपगढ़ पर्वत चोटी जो है ये सतपुड़ा रेंज में पड़ती है और मध्य प्रदेश में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। धूपगढ़ पर्वत चोटी मध्य प्रदेश में पड़ती है, सतपुड़ा पर्वत पर पड़ती है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अगले पर्वत चोटी की बात करें तो कलसुबाई पर्वत चोटी पश्चिमी घाट में पड़ती है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। कलसुबाई पश्चिमी घाट का हिस्सा है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है, ऊंचाई 1646 मीटर है। अगली पर्वत चोटी की बात करें साथियों तो अगली जो पर्वत चोटी है ये सापुतारा है, गुजरात में स्थित है, 900 मीटर ऊंचाई है। सापुतारा पर्वत चोटी गुजरात में स्थित है और इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। शिलांग पर पीक की बात करें तो शिलांग पीक जो है ये खासी हिल्स में पड़ती है, खासी जनजाति भी यहाँ पे निवास करती है, मेघालय राज्य में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 1965 मीटर है। सापुतारा गुजरात में पड़ती है, 900 मीटर ऊंचाई है। शिलांग जो है ये खासी हिल्स पे पड़ती है, खासी जनजाति भी यहीं निवास करती है और ये मेघालय राज्य में पड़ती है। इसकी ऊंचाई की बात करें साथियों तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 1965 मीटर। अगली पर्वत चोटियों की बात करें साथियों तो अगली पर्वत चोटी में आपकी आती है फोंगपुई। फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान पर्वत चोटी जो है ये सैहा जिला में स्थित है। प्रश्न आता है कि सैहा जिला कहाँ स्थित है, तो सैहा जिला मिजोरम का भाग है और इसकी ऊंचाई
57 मीटर है। फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान सैहा जिला में स्थित है, मिजोरम राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2157 मीटर है। अगली चोटी की बात करें साथियों तो अगली चोटी है सरमती पर्वत चोटी। सरमती पर्वत चोटी की बात करें तो ये भी नागा हिल्स में पड़ती है, नागालैंड राज्य में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 3826 मीटर है। सरमती पर्वत चोटी नागा हिल्स में पड़ती है, नागालैंड राज्य में पड़ती है। इसकी ऊंचाई की बात करें साथियों तो इसकी ऊंचाई है 3826 मीटर। अगली और दो अंतिम पर्वत चोटियों की बात करें साथियों तो इनमें आ जाती है देवमाली। देवमाली की अगर बात करें साथियों तो जो देवमाली है, देवमाली पर्वत चोटी जो है ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। पूर्वी घाट उड़ीसा राज्य में पड़ता है। उड़ीसा राज्य के साथ साथ गुजरात में भी इसका विस्तार है। क्षमा करें, एक मिनट। देवमाली की अगर बात करें तो पूर्वी घाट में इसका जो हिस्सा है वो पड़ता है, उड़ीसा राज्य में आता है। और इसकी जो ऊंचाई है ये 1672 मीटर है। देवमाली पर्वत चोटी की बात करें तो पूर्वी घाट में पड़ती है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। 1672 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगली और अंतिम चोटी की बात करें तो प्रमुख चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर की बात करें साथियों तो गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत पर पड़ती है, राजस्थान में स्थित है और 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुरु शिखर जो चोटी है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान में पड़ती है। 1722 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल साथियों इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार।